सर मैं इंक्वायरी टीम के पास बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था लगातार पेरेंट्स के फोन आ रहे थे। उनका कहना था कि सर हमारा जो बच्चा है फलाना ढिमकाना एकेडमी में पढ़ा हुआ है, सर इसका बता दीजिए क्या होगा, क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतने मार्क्स बन रहे हैं, ओएमआर को कैसे हम डाउनलोड करें। तो उसमें आपका क्या मानना है? सर देखो, इसमें जब भी बच्चा किसी दूसरी एकेडमी, ज्यादातर केस में मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, ज्यादातर की कहानी यही है कि सर एक बात बताओ, जब वो पेरेंट्स को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि भाई आपके बच्चे की स्थिति ये है, ये फेल है, ये पिट गया बुरी तरह से, ठीक है, इसकी लुटिया डूब गई, वो नहीं बता सकते, इतना साहस तो है नहीं। तो फिर जब वो पूरा कम्युनिकेशन नहीं करते तो पेरेंट्स हमारे पास कॉल करते हैं। अब वो हमसे जानना चाहता है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी हुई, ये कितने नंबर है, इतने पर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम हमारी टीम कहती है कि उससे आप ओएमआर शीट भेज दो, कहते हैं सर वो तो नहीं मिली। तो मतलब इसमें पता सर क्या होता है, इसका मतलब सर कुछ है नहीं, उसको कुछ कराया नहीं। आप इसको स्पष्ट समझ लो। देखो, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे की अच्छी तैयारी कराता है, तो सर उसे तो बस वो अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ उनकी तो बात करता है वो। अबे आप एक बात देखो, हमने अपने सारे 54 बच्चों की लिस्ट डाल रखी है, आप भी देख रहे हैं व्यूअर्स। बिल्कुल, इसमें कमजोर से कमजोर बच्चा भी है। बिल्कुल सर, कमजोर से कमजोर है, भारत का सबसे कमजोर बच्चा जो 42 नंबर टोटली, जिसका कुछ नहीं बस, वो भी है। और इसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं। बिल्कुल सर, है ना। हालांकि अब वो इंटेलिजेंट हो गए, पहले जब ये आई तो नहीं इंटेलिजेंट थे, नॉर्मल थे बच्चे भी। ठीक है, अब ये बताओ, ये एकेडमी बाकी क्यों नहीं करती? सर वो इसलिए नहीं करती क्योंकि पूरी साल कुछ कराया नहीं। और यही संदेह पेरेंट्स के दिमाग में आता है, बस वो इसलिए पूछता है, वो हम पे ज्यादा विश्वास इसलिए करता है क्योंकि भाई लिस्ट डली हुई है, सब चीजें बहुत फेयरनेस के साथ होते हैं और यहाँ पे पढ़ाई होते हैं, बच्चे दिखाई भी देते हैं। तो वो इसलिए आता है। बस इसमें इसका मूल मकसद यही है कि उधर कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ रिजल्ट आना नहीं, ऊपर के होशियार बच्चों का रिजल्ट आना है। तो बस इस बात को पेरेंट्स समझ ले, और नहीं समझ में आएगा तो किस दिन 18 जनवरी के बाद जल्दी से ओएमआर शीट आ जाएगी। पहली ओएमआर शीट आई, वो पेरेंट्स को मिली नहीं, गायब होगी, वहां समझ में आ गया होगा। यूपी सैनिक स्कूल में पिट गया बच्चा, वहां समझ में आ गया होगा, कुछ नंबर नहीं बने। अब सैनिक स्कूल में ऐसे ही कसर पूरी हो जाएगी, वो ताबूत में आखिरी फील हो जाती है। फिर पेरेंट्स को सारे कहते हैं ना, जब आदमी उस पे लेटर रहता है ना सैया पे, पिछले अगले और पिछले जन्म सारे याद आ जाते हैं उसको। तो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर होते ही जैसे ही वो आता है ना बच्चा घर देकर पेपर, वो उसको पूरी कहानी याद आ जाती है कि हाँ मेरे से गलती हो गई और मुझे इस 2 कोडी की तैयारी कराने वाली अकेडमी में बच्चा नहीं डालना था। यकीन सारा हो जाता। कुछ इसको स्वीकार कर लेते हैं और कुछ फिर भी ढोल बजाते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, बेस्ट था। अरे भाई तुम ब्रांड एम्बेसडर बने रहो, लेकिन इस बात ध्यान रखो, इससे तुम्हारे बच्चे का करियर सुरक्षित होता हो ना, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, बेतुकी की बातें हैं। तो इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चे का करियर जहाँ से अच्छी उसको एजुकेशन मिले उस ओर जाना चाहिए। यही सबसे अच्छी मेरी सलाह भी रहेगी और यही सबसे अच्छी गाइडेंस भी है। तो पेरेंट्स, आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट बुक कर लीजिए। थैंक यू।